राष्ट्र सर्वोपरि है और जब हम इन्हें मौका देंगे, इनका सहयोग करेंगे तो सब कुछ करेंगे हमारे लिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये भी है, क्यों नहीं पता है। और आज की डेट में भाजपा के राज में आप ये देखो कि महिला, आप यूपी का देख लो, यहाँ देख लो, किसी भी टाइम बाहर जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, और गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी। हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, युवा हैं तो उनमें नया जोश भी है, वो अच्छा काम भी करेंगे। केतली में कुछ नज़र आ रहा है? केतली खाली हो गई है, केतली खाली होगी, बिल्कुल खाली है केतली। ठीक है, हम भी यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने देख लिया और बिल्कुल खाली होगी केतली। दोनों जगह भाजपा सरकार है तो इसमें भी भाजपा सरकार होनी चाहिए। आपने इससे पहले लास्ट कार्यकाल देखा है, गोरा गोला क्या हाल है उसका। मेरा सब्जी मंडी बना रखा था, तो अगर निर्दलीय मेयर या निर्दलीय पार्षद यहाँ जीतेंगे तो क्या हाल होगा मेयर का। आपने भी देखा है, आप तो सर 2 साल से कवर कर रहे हो लगातार। निकाय चुनाव चल रहे हैं और सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 11 में हैं, आकाशदीप कॉलोनी में, जहां पर भाजपा ने पार्षद प्रत्याशी बनाया है विनय कुमार बालियान जी को। और हमारे साथ यहां पे स्थानीय जनता भी है और बातचीत करेंगे कि इस बार पार्षद किसे चुनना जा रही है और क्या माहौल आकाशदीप में चल रहा है। क्या कहेंगी माता जी, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो कैसा पार्षद आप चाहती हैं? विनय बालियान जैसा चाहते हैं। नया युवा है, नया लड़का है और नया जोश है, तो इससे अच्छा हमारे लिए कोई और है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये बीजेपी से है, हम बीजेपी के हैं शुरू से। जब से बीजेपी की पार्टी चली है तो हम तो उसी के साथ हैं। बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो है बीजेपी से? जी जी, बीजेपी महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा कर रही है, देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है। देश का नाम देखो वर्ल्ड में फेमस कर दिया बीजेपी ने। और बीजेपी के राज में गुंडागर्दी खत्म होगी, महिलाएं आज़ादी से घूम सकती हैं किसी भी टाइम। पहले भी यहाँ पार्षद भाजपा के रहे हैं, विवेक नहीं किया, उन्होंने भी काम किया है, उन्होंने भी किया है। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है भैया, यहाँ पानी निकासी नहीं है बिल्कुल भी। और बिजली का है, सड़कों का है। हाँ, क्या लगता है आपको, जो विनय कुमार बालियान यहाँ पर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं पार्षद के, तो वो करा पाएंगे समस्या? हाँ बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, हमें पूरा विश्वास है। और जब तक हम इन्हें मौका नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कराएंगे या नहीं कराएंगे। ये तो हमारा फर्ज है ना इन्हें लेके आने का। पहली बार आप क्या कहेंगी, विनय कुमार बालियान में क्या खूबी है? विनय कर्मठ है, युवा है और बीजेपी तो है ही। बीजेपी देश के लिए है ना, राष्ट्र सर्वोपरि है और जब हम इन्हें मौका देंगे, इनका सहयोग करेंगे तो सब कुछ करेंगे हमारे लिए, है ना। तो एक ईमानदार है और हमारे बीच के हैं, हमारे अपने हैं यहाँ। हमारी कॉलोनी में पिछले 20 साल से हैं ये यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर के हैं, है ना। तो बहुत अच्छा करेंगे और बीजेपी बहुत अच्छा करती आई है और राष्ट्र के लिए। और बटेंगे तो कटेंगे, ये भी है ना। आपको भी पता है? क्यों नहीं पता है। और आज की डेट में भाजपा के राज में आप ये देखो कि महिला, आप यूपी का देख लो, यहाँ देख लो, किसी भी टाइम बाहर जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था, और गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी, है ना। तो ये भाजपा के राज में ही तो है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो हम नीचे से ही तो ऊपर जाएंगे, है ना। ये नहीं है कि अरे क्या है, ये तो पार्षद का ही तो है बड़ा, थोड़ा ये चुनाव नीचे से ही तो बड़ा होगा। जब हम अपने युवाओं को मौका देंगे तो तभी तो वे करेंगे, है ना। हमारा आशीर्वाद सभी का विनय बालियान के साथ है। प्रत्याशी और भी आ सकते हैं आपके पास? हाँ, कोई बात नहीं। बदली चर्चा है, केतली भी घूम रही है। मैं हमारी गली में है, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, ये है चीज़। पहले राष्ट्र है, कोई भी आए, कोई भी कैंडिडेट आए, मैं हमारे पड़ोसी हैं और हमारे अच्छे संबंध हैं उनसे, लेकिन नहीं, पहले राष्ट्र है, बाद में सब कुछ है। आप क्या कहेंगे, आप उनकी पत्नी है विनय कुमार जी की, तो आप भी घर घर जा रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं, तो कैसा देख रही हैं इस वार्ड में आप माहौल? जी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, सब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर कि नहीं हम आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम लोग बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए हैं, हम पुराने लोग हैं बीजेपी के, हम उससे कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, युवा हैं तो उनमें नया जोश भी है, वो अच्छा काम भी करेंगे, नई ऊर्जा से काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ विनय बालियान को आप मौका दें, वो आपके लिए अच्छा ही काम करेंगे। और बीजेपी पार्टी है तो वो सबके लिए, देश के लिए अच्छा काम कर ही रही हैं, तो यही कहेंगे कि आप मौका दें। विनय को जनता इसलिए चुनेगी, देखो उसमें कई कारण हैं। एक तो बीजेपी ने यहाँ पे पहले विवेक जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो भी बीजेपी में थे, बीजेपी की सरकार थी। और अब विनय भी बीजेपी से ही है, बीजेपी की सरकार है,
तो हम क्यों ना चुने हमारी कॉलोनी का, हमारे उसका जब भी काम होगा। देखो इसमें कई चीज़ हैं भाई, सरकार भी वही है और पार्षद भी हमारा वही है। फिर पार्षद काबिल भी है, पढ़ा लिखा है, युवा है, ठीक है। तो देखिए माहौल ज़बरदस्त है वार्ड नंबर 11 में और युवा हमारे साथ है और युवा ही पार्षद चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। तो युवा क्या चाहता है इस बार? बेसिकली वी आर द सपोर्टर ऑफ बीजेपी, तो बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी क्योंकि देश का बहुत ज़्यादा विकास कर रही है, आप कहीं भी जाके देख लीजिए, सारी जगह पे बीजेपी जब से आई है बहुत ज़्यादा देश का विकास हो रहा है। ठीक है, जो एक गुंडागर्दी थी आप यूपी में जाके देख लीजिए, योगी जी ने उन्हें भी बंद करवा दिया है। तो बीजेपी आएगी तो विकास ही देश का होगा। यहाँ पे अगर बीजेपी आती है तो यहाँ पे जो काम, जैसे पानी की निकासी, मेन प्रॉब्लम लोगों की जो है वो पानी की निकासी है। पानी की निकासी अभी हमारे जो नाले मेन रोड से बन रहे हैं, नाले जो हमारे निकल रहे हैं, यहाँ से विनय कुमार बालियान जी ने बोला है कि यहाँ से सबके घर के आगे से नालियाँ बनेंगी, नालियाँ बन के वो मेन जो नाले हैं उनमें छोड़ा जाएगा उनका पानी। तो वो जो लोगों की मेन प्रॉब्लम है पानी की निकासी की, वो भी उनकी सॉल्व हो जाएगी। और जो निकासी की बात की, पानी की निकासी की, अभी यहाँ पर मेन बाहर नाला बन रहा है और वो भी आपको पता होगा, वो भी निशंक जी के सहयोग से वो नाला अभी पास हो रखा है, चल रहा है उस पर काम। और जो विनय जी ने अभी अपनी जो घोषणा पत्र भी उन्होंने एक निकाला था, अपील निकाली थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट ही इन्होंने जल निकासी का ही दिया है। क्योंकि हम लोगों ने सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया था, मीटिंग करके ही हमने डिसाइड किया था कि अपील में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, आपके यहाँ क्या क्या लोकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जल निकासी का आया था और हमने भी उसी को प्रायोरिटी दी है कि सबसे पहले जल निकासी का काम करा जाएगा तुरंत से। केतली में कुछ नज़र आ रहा है? केतली खाली हो गई है, केतली खाली हो गई, बिल्कुल खाली है केतली। ठीक है, हम भी यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने देख लिया और बिल्कुल खाली होगी केतली। कुछ नहीं जी, चाय क्या कुछ भी नहीं है, केतली खाली होगी, पानी भी नहीं है उसमें। बस अब तो उन्होंने ऐसी भट्टी पर रख रखी है, वो खाली उबल रही है और कुछ नहीं है, खाली है, फुल खाली बिल्कुल। जी आप क्या कहेंगे, आप कैसा माहौल देख रहे हो? कहना चाहूँगा, देखो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्य में कृष्ण सिंह धामी की सरकार है। तो हमारा मानना सबसे पहले ये है, जो नगर निकाय की सरकार है, जब दोनों जगह भाजपा सरकार है तो इसमें भी भाजपा सरकार होनी चाहिए। आपने इससे पहले लास्ट कार्यकाल देखा है, गोला क्या हाल है उसका, मेरा सब्जी मंडी बना रखा था। तो अगर निर्दलीय मेयर या निर्दलीय पार्षद यहाँ जीतेंगे तो क्या हाल होगा मेयर का, आपने भी देखा है, आप तो सर 2 साल से कवर कर रहे हो लगातार। तो मेरा कहना ये है कि पहले तो हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं और समर्थक भी हो, और विनय बालियान भी हमारा बड़ा भाई है, तो कर्मठ कार्यकर्ता है, लगातार 10-15 साल से मेहनत भी कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे सब ज़्यादातर तो फूल का है, भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। और मुझे उम्मीद है कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है विनय बालियान, वो भारी मतों से जीतेंगे। और उनको सर्व समाज का भी समर्थन प्राप्त है। किसी एक समाज का समर्थन प्राप्त करने से कोई नेता नहीं बनता, विराजी नेता बन सकता है, लेकिन उनको सब समाज का समर्थन प्राप्त है। तो मुझे उम्मीद है कि विनय बालियान बड़ी जीत दर्ज करेंगे। यहाँ पे सब लोगों का प्यार है, सम्मान है और सर्व समाज का आशीर्वाद है। जीत तो वहीं होगी, तो सब लोग साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा चुनाव है, बहुत अच्छी वोट से जीत के जाएगा और हो सकता है कि पूरे 40 वार्ड में सबसे बड़ी जीत होगी। आकाश, वार्ड नंबर 11 में सबसे बड़ी जीत होगी? जी बिल्कुल होगी। उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। पिछली बार यहाँ से पार्षद थे विवेक जी, और विवेक जी के खिलाफ मैं भी चुनाव लड़ा था। मैं दूसरे नंबर पे था, मेरे पे उनसे 15 वोट कम थी। तो जब हम साथ खड़े दोनों ही, तो फिर बताओ और क्या रह गया चुनाव में। जनता से भी हमने बातचीत की है, जनता का कहना है और कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ विनय कुमार बालियान को ही यहाँ से इस वार्ड से जिताया जाएगा। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।